हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम ऑन ड्यूटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी को यानी 0 to 6 मंथ्स के बच्चे को गोल मोटल कैसे बनाएं, उनका वजन कैसे बढ़ाएं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का वजन आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गोल मोटल और हेल्दी चर्बी के बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा गोल मोटल सा लाल लाल सा हेल्दी दिखता है, लेकिन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे का वजन गिरने लगता है। यहीं पे पेरेंट्स को टेंशन होने लगती है कि जब हमारा बच्चा हुआ था तो एकदम लाल था, गोल मोटल था, हेल्दी था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक उसका वजन गिरने लगा। तो ये सबके साथ होता है। हर बच्चा जन्म के पहले हफ्ते में वजन उसका गिरता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा वेट गेन करने स्टार्ट करता है। बच्चे का वेट हर दिन बच्चा 20 से 30 ग्राम वेट गेन करता है, और ये दोनों बच्चों के लिए यानी जिनका प्री टर्म बर्थ हुआ है और जो पूरे टाइम पे हुआ है, दोनों के लिए अलग हो सकता है। जो प्री टर्म बर्थ वाले बच्चे होते हैं उनका हो सकता है वेट स्लो गेन हो या थोड़ा लोअर साइड में रहे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अनहेल्दी है। और बच्चे 6 महीने पूरा होते होते अपनी बर्थ वेट का डबल होता है। जन्म के समय अगर बच्चा 3 किलो का होता है तो 6 महीने पे बच्चे का वजन 6 किलो या 6 से आसपास होना चाहिए। अब बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो इसमें। अब बच्चा 6 महीने तक का है तो बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ दूध पी रहा है, तो अब दूध में क्या होना है, दूध में उसको पूरे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, अगर मदर को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अब बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो बच्चे को हर 2 घंटे में आपको दूध पिलाना है। और बहुत से बच्चे होते हैं जो सोते रहते हैं, दिन भर जगते ही नहीं है, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि उनको सोने दो, क्योंकि कहा जाता है बच्चा जितना ज़्यादा सोएगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर बच्चा दूध ही नहीं पिएगा टाइम से तो कैसे बच्चे की ग्रोथ होगी। बच्चा अपने आप ही वजन गिराए तो हर 1.5 से 2 घंटे पे आपको बच्चे को जगह जगह कर बार बार दूध पिलाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध पीते हैं और पीते ही सो जाते हैं, लेकिन आपको फिर से बच्चों को जगाना है, बार बार उसको दूध पिलाना है, जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो एम्प्टी हो गई हो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो स्टार्टिंग में जो दूध आता है वो पतला आता है, उसके बाद का दूध गाढ़ा आता है। जैसे हमें ग्लास में मिल्क शेक या कोई जूस हम अगर ग्लास में भर के रखते हैं तो क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। थोड़ी देर में बाद ऐसे ही ब्रेस्ट मिल्क भी होता है। इसलिए आपको बच्चे को तब तक दूध पिलाना है जब तक वो एक साइड से पूरा दूध ना पी ले। क्या होता है, दोनों साइड से दूध पिलाने के चक्कर में क्या होता है, आप थोड़ी देर लेफ्ट में पिलाते हो और थोड़ी देर राइट पिलाते हो। बच्चा आगे आगे वाला जो पतला सा दूध होता है वो पी लेता है, जो गाढ़ा दूध है वो बच्चे को मिल ही नहीं पाता। इस वजह से बच्चा का जो वेट गेन नहीं कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट एक तरफ से फिर 15 मिनट तरफ से अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है। रात को बच्चे को ज़रूर फीड कराना है, क्योंकि रात में बच्चा अगर लंबा टाइम तक सो जाता है या मदर सो जाती है, बच्चे को नहीं जगाती है, तो अगर बच्चे का ज़्यादा गैप आ जाता है, रात को आता है, इस वजह से बच्चे का जो वेट लॉस होता है, बहुत जल्दी वज़न गिराने लगते हैं। अगर बच्चा 2 दिन भी अगर सही से दूध नहीं पिएगा तो बच्चे का वेट आप देखोगे तुरंत गिरने लग जाता है। इसलिए रात में भी कम से कम 2 से 3 बार बच्चे को उठाकर आपको ज़रूर फीड करवाना है। और दूसरा ये भी है कि ना बच्चों को और आप बहुत जल्दी जल्दी दूध पिलाने लगते हो, ना कि बच्चों को भूख नहीं लगी है उससे पहले आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाने लग जाते हो, तब भी बच्चे अच्छे से दूध नहीं पी पाते हैं। तो बच्चों को जब लगे कि हाँ उसको भूख लगा है, तभी अब बच्चा भूख से रो रहा है, तब अब उसको फीड कराओ। तो बच्चे का भूख से ना अच्छे से करेगा, अच्छे से दूध भी खींचेगा और अच्छे से दूध भी पिएगा। बार बार दूध पिएगा तो मदर को भी अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखनी है। हमने तो देख लिया कि हमें बच्चे को मोटा करना है,
तो उसके बारे में दूध पिलाना है, लेकिन उस दूध की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और सप्लाई भी मेंटेन करनी है। तो बच्चों को मोटा करने के चक्कर में मदर को कमज़ोर या बीमार नहीं पड़ना है। तो इसलिए मदर को सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल एंड ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो भी आपके आसपास आपको मिलते हैं वो आपको सब खाने हैं। दही, पनीर, लस्सी, छाछ आपको सब खाना है। अब डिलीवरी के बाद आपको खट्टा नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हो, बस आपको परहेज़ करना है इन चीज़ों का। जो आपको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, गैस वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि आप गैस वाली चीज़ें खाएंगे तो बच्चा वही दूध पिएगा तो बच्चे को भी गैस हो जाएगी। बच्चे के पेट में दर्द होने लगेगा तो बच्चे का पेट टाइट होगा, पेट फूल जाएगा, वो सही से मिल्क नहीं ले पाएगा, बच्चा सही से दूध नहीं पी पाएगा। अगर आप ज़्यादा तला हुआ खाओगे, हेवी खा रहे हो, तो फिर बच्चा वही दूध पिएगा, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसे कहते हैं माँ जो भी खाती है उसका फ्लेवर आता है दूध में। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ घरों में बोला जाता है कि लहसुन नहीं खाना चाहिए माँ को, क्योंकि दूध में लहसुन की स्मेल आती है तो बच्चा सही से दूध नहीं पी पाता है। लहसुन की स्मेल से जो आप खाते हो आपके दूध के जरिए बच्चे तक पहुँचता है। तो अगर आपके बच्चे को हेल्दी करना है तो आपको वैसे ही डाइट भी लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छे से अच्छा खाना खाओ। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस आप लेते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स गड़बड़ हो जाता है, तो मिल्क सप्लाई आपका कम होने लगता है। दूसरा, आपके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपकी मिल्क सप्लाई उतनी अच्छी बनी रहेगी। और बच्चे को जो सप्लीमेंट्स आते हैं, आयरन और विटामिन डी बच्चों को दिया जाता है, 1 साल तक आप ज़रूर दें। इसके साथ साथ मदर को जो सप्लीमेंट्स आयरन और कैल्शियम जो प्रेगनेंसी के टाइम में आप ले रहे थे वो भी आपको लेते रहना है, और 6 महीने तक जब तक आप बच्चे का दूध पिला रहे हो। आपको बच्चे को बीमार नहीं पड़ने देना है, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत जल्दी वेट लॉस भी उनका होता है। तो उसके वजह से आपको क्या करना है, बच्चे को वही ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाना है। ब्रेस्ट फीड ही सबसे अच्छा होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। ब्रेस्ट मिल्क से सब कुछ जो एक बच्चे को चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो 6 महीने तक बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, तो उसका 6 महीने तक जो उसकी ग्रोथ है उसके लिए वो भी जरूरी है। 6 महीने तक उसकी ग्रोथ के लिए वो सब सिर्फ आपके दूध से ही मिल रहा है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए, बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और बच्चा कम बीमार पड़ेगा। बच्चे की जो मसाज बहुत ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके वेट गेन के लिए बहुत हेल्प करता है। मसाज आप दिन में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं, और मसाज आपको बहुत रगड़ के नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे का जो बोन्स है, हड्डियां हैं, बहुत कमजोर होती है, बहुत नाजुक होती है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। अच्छे से बच्चों को मसाज करिए। मसाज करने के बाद बच्चे को आराम से सोते हैं, तो इससे भी उनका वेट गेन होता है और बहुत हेल्प होता है। बच्चों को ना 9 महीने तक क्या होता है, बच्चा पेट में रहता है तो एकदम बंधा हुआ रहता है, तो बच्चों के बॉडी में, शरीर में बहुत दर्द होता है कहते हैं। तो इसलिए भी बच्चों को मसाज से बच्चों को आराम मिलता है, तो बच्चे अच्छे से सोते हैं। और मसाज के बाद थोड़ी देर बच्चों को धूप में ज़रूर दिखाइए। सुबह का धूप जरूर दिखानी है। अब धूप में आपको बच्चे को बिठाना है तो बच्चों को पीठ से बच्चों को धूप लगनी चाहिए। बच्चे के चेहरे पर धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे को फिर टैन होने लगता है, रंग काला पड़ने लगता है। जो भी बच्चे का वैक्सीन है, आपको टाइमली बच्चों को वैक्सीन के लिए जाना है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छे से बिल्ड हो तो बच्चे बीमारियों से भी बच रहे। अब बात करते हैं 6 महीने तक के बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी डाउन है, तो बच्चा वेटलेस कर रहा है, उन सब का एक ही सोल्यूशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड की क्वालिटी पे आप ध्यान देना, और मदर को अच्छे से अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है। अपना लिक्विड इंटेक को बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ खाना खाते रहोगे, पानी नहीं पियोगे, तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है कम होने लगता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है 80 to 90% उसमें पानी होता है। अब ये सब आपने कर लिया और फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, यानी मिल्क सप्लाई किसी वजह से कम हो गई है, हेल्थ इशू की वजह से कम हो गई है। तो बच्चे को पीडियाट्रिशियन को डॉक्टर के पास कंसल्ट करके फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसा ही बेबी केयर रिलेटेड वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।